आज हम लाइफ की एक ऐसी जर्नी के बारे में बात करेंगे जो हमें स्पेन के पहाड़ों से लेकर इजिप्ट के पिरामिड्स तक ले जाती है और फिर हमें हमारे अपने ही दिल के अंदर छुपे खजाने तक पहुंचाती है। पाउलो कोएल्हो की मशहूर बुक दी एल्केमिस्ट इसी जर्नी की कहानी है। ये बुक सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये लाइफ जीने का एक तरीका है, एक ऐसी सोच है जो इंसान को अंदर से बदल सकती है और उसे अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाती है। दी अल्केमिस्ट की कहानी शुरू होती है सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे से, जो स्पेन के एंडालुसिया इलाके में रहता है। वो पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसने चरवाहा बनना इसलिए चुना क्योंकि उसे दुनिया देखनी थी, नए लोगों से मिलना था और जिंदगी को अपने तरीके से समझना था। एक दिन उसे एक अजीब सपना आता है और फिर वही सपना बार बार आने लगता है। उस सपने में वो देखता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास एक छुपा हुआ खजाना है। धीरे धीरे ये सपना उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं रहता, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। इस सपने का मतलब समझने के लिए वो एक ऐसी महिला के पास जाता है जो लोगों के सपनों का मतलब बताती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे खजाना पाना है तो उसे इजिप्ट जाना होगा। इसके बाद उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बुजुर्ग से होती है, जो खुद को सालेम का राजा कहता है। वो सैंटियागो को एक बहुत गहरी बात समझाता है। वो कहता है कि हर इंसान की जिंदगी का एक खास मकसद होता है, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आया है। और जब इंसान सच्चे दिल से अपने उस मकसद को पाने की कोशिश करता है, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसकी मदद करने लगती है। सैंटियागो अपने सारे भेड़ों को बेच देता है और अपने सपने के पीछे निकल पड़ता है। लेकिन अफ्रीका पहुंचते ही उसके साथ धोखा हो जाता है और उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन असल में वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगता है। अपनी मेहनत और नए विचारों से वो उस दुकान को बदल देता है और धीरे धीरे अच्छा पैसा कमा लेता है। अब उसके पास इतना पैसा होता है कि वो वापस जाकर अपनी पुरानी जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन इस बार वो आसान रास्ता नहीं चुनता। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो एक कारवां के साथ रेगिस्तान की लंबी और खामोश यात्रा पर निकल पड़ता है। इस सफर में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो किताबों में डूबा रहता है और एक अल्केमिस्ट की तलाश कर रहा होता है। लेकिन सैंटियागो किताबों से नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से सीखता है। वो रेगिस्तान को देखता है, हवा को महसूस करता है और धीरे धीरे जिंदगी के गहरे सबक समझने लगता है। यात्रा के दौरान वो एक ऐसी जगह रुकते हैं जहां रेगिस्तान के बीच पानी और पेड़ होते हैं, और वहीं उसे फातिमा से प्यार हो जाता है। लेकिन उसका दिल जानता है कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यहीं उसकी मुलाकात एक असली अल्केमिस्ट से होती है। वो उसे सिखाता है कि अपने दिल की आवाज को कैसे सुना जाए और जिंदगी में मिलने वाले छोटे छोटे इशारों को कैसे समझा जाए, क्योंकि ये इशारे ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आखिरकार सैंटियागो पिरामिड्स तक पहुंच जाता है। वो पूरी उम्मीद के साथ जमीन खोदने के लिए जमीन खोदता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे लूट लेते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। जब वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है, तो उनमें से एक आदमी हंसता है और कहता है कि उसे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में एक बड़े पेड़ के नीचे खजाना छुपा है। लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं है कि उस सपने के पीछे भागे। उसी पल सैंटियागो को सच्चाई समझ में आती है। जिस खजाने को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वो तो वही था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वो वापस स्पेन लौटता है और सच में उसे वहां खजाना मिल जाता है। लेकिन अब वो सिर्फ सोना नहीं होता, वो उसके अनुभवों की कीमत होती है, उसकी सीख होती है और अपने आप को पहचानने की खुशी होती है। और अंत में वो वापस फातिमा के पास लौटने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसने समझ लिया होता है कि असली खजाना सिर्फ मंजिल में नहीं, बल्कि उस पूरे सफर में छुपा होता है जो हमें खुद से मिलाता है। द एल्केमिस्ट की कोर मैसेज, लाइफ के गहरे लेसन्स। द एल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें जिंदगी जीने के कुछ बहुत ही गहरे और सच्चे सबक सिखाती है। सबसे पहला सबक, अपने सपने के पीछे जाना। हर इंसान की जिंदगी में एक खास मकसद होता है, एक ऐसा सपना जो सिर्फ उसी के लिए बना है। असली खुशी तब मिलती है जब हम उस सपने को सच करने की हिम्मत करते हैं, जब हम वही करते हैं जो दिल सच में चाहता है। दूसरा सबक, डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। अक्सर हम अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। असफल होने का डर, लोगों के जज करने का डर या दर्द झेलने का डर।
लेकिन सैंटियागो हमें सिखाता है कि असल में दर्द का डर खुद दर्द से भी ज्यादा बड़ा होता है, और जब हम उस डर को पार कर लेते हैं तब रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। तीसरा सबक, सफर की अहमियत। हम अक्सर सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली सीख, असली समझ उस सफर में छुपी होती है जो हम तय करते हैं। हर अनुभव, हर मुश्किल हमें कुछ सिखाता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। चौथा सबक, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हालात, लोग और मौके सब एक साथ मिलकर आपको आपके लक्ष्य की तरफ धकेल रहे हों। और आखिरी सबक, जिंदगी हमेशा हमें रास्ता दिखाती है। हमारे आसपास छोटे छोटे इशारे होते हैं, कुछ घटनाएं, कुछ संकेत जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बस हमें उन्हें पहचानना और समझना आना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। भारत की धरती पर आध्यात्म और खुद को जानने की परंपरा बहुत गहरी रही है। यहाँ के संतों और कवियों ने हमेशा वही सच्चाइयाँ बताई हैं जो सैंटियागो ने अपने सफर में सीखी थीं। सबसे पहले संत कबीर। संत कबीर हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात समझाते हैं कि जिस खजाने को हम बाहर ढूंढते हैं वो असल में हमारे अंदर ही होता है। हम शांति, सुकून और भगवान को बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, लेकिन सच तो ये है कि वो हमेशा हमारे ही भीतर मौजूद होता है। कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी जिस सच्चाई को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अपने अंदर ही है। वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं, एक हिरण का जिसके शरीर में ही कस्तूरी की खुशबू होती है, लेकिन वो उस खुशबू को जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है। ठीक उसी तरह हम भी अपने अंदर छुपे खजाने को बाहर ढूंढते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। उनका संदेश बिल्कुल वही है जो सैंटियागो आखिर में समझता है कि असली खजाना हमेशा हमारे अंदर ही होता है। अब बात करते हैं रवींद्रनाथ टैगोर की। टैगोर हमें सिखाते हैं डर से आज़ाद होकर जीना। वे एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जहां इंसान का मन बिना किसी डर के हो, जहां वो सिर ऊंचा करके जी सके और अपने सपनों के पीछे बिना झिझक के आगे बढ़ सके। उनकी सोच हमें ये याद दिलाती है कि डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक हम डर के साए में जीते रहेंगे तब तक हम अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। टैगोर ये भी कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, बिना थके, बिना रुके, क्योंकि वही मेहनत हमें बेहतर बनाती है और हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाती है। अब आते हैं अमीर खुसरो पर। अमीर खुसरो हमें दिल की गहराई और सच्चे प्रेम का महत्व सिखाते हैं। उनके लिए इस दुनिया की चीजें स्थायी नहीं हैं, ये सब एक तरह का भ्रम है जो समय के साथ बदल जाता है। वो कहते हैं कि असली दुनिया हमारे अंदर है, हमारा दिल, हमारी आत्मा, वही हमारी सच्ची पहचान है। अगर दिल में सच्चा प्रेम नहीं है, अगर उसमें पवित्रता नहीं है, तो वो खाली हो जाता है, जैसे एक उजड़ा हुआ गांव जहां कोई जीवन नहीं बचता। इसलिए खुसरो हमें सिखाते हैं कि अपने दिल को साफ रखो, उसमें सच्चा प्रेम भरो, क्योंकि वही हमें हमारे असली मकसद के करीब ले जाता है। और आखिर में श्री अरविंद हमें बताते हैं कि जिंदगी एक यात्रा है जहां हम धीरे धीरे अपनी साधारण सोच से ऊपर उठते हैं और एक ऊंची दिव्य समझ की ओर बढ़ते हैं। इस रास्ते में हमें अपने डर, अपने संदेह और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होता है, क्योंकि यही चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। वे कहते हैं, जब इंसान खुद को सच में समझ लेता है तभी वो आज़ाद होता है। जब आप अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तब आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपको सब कुछ अपने अंदर ही मिल जाता है। और यही वो एहसास है जो सैंटियागो को अपनी यात्रा के अंत में होता है, जब वो समझ जाता है कि असली खजाना बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर था। जब हम इन सारी बातों को जोड़ते हैं तो क्या समझ आता है? जब हम इन सभी किताबों और भारतीय सोच को एक साथ देखते हैं तो हमें जिंदगी का एक बहुत ही सीधा और गहरा संदेश मिलता है। जिंदगी एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। हम सब अपने अपने खजाने की तलाश में हैं। किसी के लिए वो सफलता है, किसी के लिए पैसा और किसी के लिए सुकून। लेकिन सच ये है कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं, वो हमेशा हमारे अपने दिल के अंदर छुपा होता है। अब सवाल ये है, उस खजाने तक पहुंचा कैसे जाए? पहला कदम,
अपने सपने को पहचानना। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे बताती है कि उसे जिंदगी में क्या करना है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे तो हम कभी अपने असली रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। जो काम आपको अंदर से खुशी देता है वही आपका सच्चा रास्ता है और वही आपका मकसद है। दूसरा कदम, डर को छोड़ना। असफल होने का डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन सच ये है कि जितना हम डरते हैं उतना ही हम खुद को रोकते हैं। मुश्किलें आएंगी, गिरेंगे भी, लेकिन वही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। और हमेशा याद रखना, दर्द से ज्यादा बुरा दर्द का डर होता है। तीसरा कदम, भरोसा रखना। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपकी मदद करने लगती है। कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है, कभी कोई घटना होती है जो आपको सही दिशा दिखाती है। ये सब यूं ही नहीं होता, ये जिंदगी के इशारे होते हैं और आपके अंदर की जो आवाज है वही आपको सही रास्ता बताती है। चौथा कदम, आज में जीना। हम अक्सर या तो बीते हुए समय को लेकर पछताते रहते हैं या आने वाले समय की चिंता करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सिर्फ ये पल है। अगर हम इस पल को जीना सीख जाएं तो जिंदगी खुद खूबसूरत लगने लगती है। जब खाने का समय हो तो बस खाओ, जब आगे बढ़ने का समय हो तो बस आगे बढ़ो। यही सादगी ही असली शांति है। पांचवा कदम, प्यार को अपनी ताकत बनाना। सच्चा प्यार कभी हमें रोकता नहीं है, बल्कि हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अगर कोई आपको सच में चाहता है तो वो आपके सपनों को समझेगा और आपका साथ देगा। प्यार आपको कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। और अंत में सबसे बड़ा सच, शायद जिंदगी का खजाना किसी पिरामिड के नीचे नहीं छुपा होता, बल्कि उस बदलाव में छुपा होता है जो हमारे अंदर इस पूरे सफर के दौरान आता है। सैंटियागो को सोना जरूर मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज उसे मिली, खुद को समझने की ताकत, अपने दिल की आवाज को सुनने की समझ और जिंदगी को सही नजर से देखने की नजर। हमारे संतों ने भी यही कहा है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। तो बस अपने दिल की सुनो, जिंदगी के इशारों को समझो और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाओ। धीरे धीरे रास्ते खुद बनते जाएंगे और आपको महसूस होगा कि पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये संदेश इतना सच्चा है कि ये किसी एक देश, किसी एक धर्म या किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है। चाहे आप कहीं भी हो, कोई भी हो, जिंदगी का ये सच हम सब के लिए एक जैसा है। क्योंकि आखिर में हम सब एक ही चीज की तलाश में हैं, खुद को पाने की और अपने असली खजाने तक पहुंचने की।